नमस्ते प्यारे दोस्तों, कहानियाँ दिल की में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का नाम है सपनों का भटकाव। सुंदर खेतों से घिरे और रातों को लालटेन की हल्की रोशनी से जगमगाने वाले सोनपुर गांव में 19 वर्षीय लड़की काव्या रहती थी। उसके बड़े सपने थे। अपनी कहानियां सुनाने की कला और लोगों की आवाज़ की नकल करने की अद्भुत क्षमता के लिए वो पूरे गांव में मशहूर थी। लोग अक्सर कहते थे कि काव्या किसी का भी मूड अच्छा कर सकती है। काव्या की जिंदगी तब बदल गई जब उसके छोटे भाई ने उसे पास के बाजार से एक पुराना स्मार्टफोन खरीद के गिफ्ट किया। यह फोन उसके लिए एक नई दुनिया लेकर आया, वीडियो, कहानियां और संभावनाओं की दुनिया। अपने भाई की मदद से उसने गांव के जीवन पर आधारित एक मजेदार स्किट रिकॉर्ड किया, जिसमें गपशप करती हुई आंटियां और बाजार में होने वाली नाटकीय झगड़ों को दिखाया। उन्हें इसे यूट्यूब पर अपलोड किया और चैनल का नाम रखा विलेज वाइब्स विद काव्या। रातों रात वीडियो वायरल हो गया। काव्या की मजाकिया बातें और ग्रामीण जीवन की झलक ने पूरे भारत के दर्शकों पर अपना जाल फैलाया। कुछ ही हफ्तों में उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हो गए और जल्द ही ब्रांड और प्रोडक्शन कंपनियां से ऑफर आने लगे। मुंबई की एक ऐसी मीडिया एजेंसी ने उसे एक ऑफर किया। उन्होंने वादा किया कि वे उसके चैनल को और बढ़ा देंगे, प्रोफेशनल संसाधन देंगे और उसे एक स्टार बना देंगे। गांव छोड़ने में झिझकता तो हुई, पर काव्या ने यह अवसर लेने का फैसला किया ताकि वह अपने परिवार की मदद कर सके और सोनपुर का नाम रोशन कर सके। मुंबई का सफर। मुंबई काव्या की कल्पना से बिल्कुल अलग थी। भीड़ भाड़ वाली सड़कें, तेज हॉर्न और चमकती रोशनी ने उसके शांत और सरल गांव की याद दिलाई। शुरुआत में मीडिया एजेंसी ने उसे बड़े स्टार की तरह ख्याल रखा। उसे एक शानदार अपार्टमेंट, प्रोफेशनल स्टूडियो और इंटरव्यूज और कोलैबोरेशंस के मौके दिए गए। लेकिन जल्द ही चीजें खराब होने लगी। एजेंसी ने उसे शहरी दर्शकों के लिए कंटेंट बनाने का दबाव डालना शुरू किया, जिससे उसे अपने गांव केंद्रित विषयों को छोड़ना पड़ा। उन्होंने उसे एक खास तरीके के कपड़े पहनने, अंग्रेजी में बात करने और ग्लैमरस छवि अपनाने के लिए मजबूर कर दिया, जो उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। काव्या के वीडियो ने अपनी मौलिकता खोने लगी और उसके वफादार प्रशंसकों ने यह महसूस किया कि शायद काव्या सच में बदलने लगी है। नकारात्मक टिप्पणियां आने लगी। वो बदल गई है, यह वह काव्या नहीं है जिसे हमने प्यार किया था। नकली। उसके सब्सक्राइबर्स तेजी से कम होने लगे। स्थिति तब और खराब हो गई जब एजेंसी ने उसे एक अनुबंध में बांध लिया, जो उसके लिए बहुत हानिकारक साबित हुई। वे उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा लेने लगे और उसे रचनात्मक फैसलों पर नियंत्रण रखने लगे। जब काव्या ने विरोध किया तो उन्होंने उसे कानूनी कार्रवाई की धमकी दी और कहा कि उसने उनकी संसाधनों पर खर्च किया हुआ पैसा वापस करना पड़ेगा। संघर्ष और अकेलापन। शहर और इंडस्ट्री के दबाव ने काव्या के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला था। वह फंसी हुई थी और अपने परिवार और गांव के समर्थन से दूर महसूस करने लगी थी। उसकी जीवंतता और आत्मविश्वास कम हो गया था और उसे खुद से सवाल करना शुरू कर दिया था कि यह सब प्रसिद्धि पाने के लायक भी था। एक शाम एजेंसी के साथ एक कठोर बैठक के बाद काव्या टूट गई। उसने अपनी माँ को फोन किया और रोते हुए कहा, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, मैं बस घर वापस लौटना चाहती हूँ। एक नई शुरुआत।
अपने परिवार के प्रोत्साहन से काव्या ने सब ऐसे छोड़ने का फैसला कर दिया। उसने अनुबंध तोड़ दिया, भले ही इसका मतलब कि वो अपनी ज़्यादातर बचत खोनी पड़ी, और वह सोनपुर लौट गई। जैसे ही वह गांव में दाखिल हुई, उसने अपने कंधों का एक बड़ा बोझ हटता हुआ महसूस किया। घर लौटकर काव्या ने फिर से शुरुआत की। उसने अपनी जड़ों की ओर वापसी की, ग्रामीण जीवन पर आधारित सीधे और बिना संपादन वाले वीडियोस बनाए। इस बार उसने शहर में अपने संघर्षों के बारे में भी खुलकर बात की, दूसरों को प्रसिद्धि के पीछे भागने में सतर्क रहने की सलाह दी। उसकी ईमानदारी ने दर्शकों का दिल छू लिया और धीरे धीरे उसका चैनल फिर से बढ़ने लगा। काव्या ने अपने अनुभव का उपयोग दूसरों की मदद के लिए भी किया। उसने गांव के युवाओं के लिए डिजिटल मीडिया पर वर्कशॉप शुरू की। उसने उन्होंने सिखाया कि अपनी मूल्य के प्रति सच्चे रहना कितना जरूरी है। सीखे गए सबक। हालांकि उसकी यात्रा चुनौतियों से भरी थी, काव्या और अधिक मजबूत, समझदार और आत्मनिर्भर बन चुकी थी। उसने समझा कि सफलता का मतलब प्रसिद्धि का पैसा नहीं होता, बल्कि अपनी सच्चाई में जीना और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना होता है। अपनी दृढ़ता के माध्यम से काव्या ने केवल अपने गांव के लिए नहीं, बल्कि अनगिनत अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। उसने साबित किया कि वह सब चीज़ें बुरी तरह से गलत हो जाए, तब भी खुद को दोबारा खड़ा करना संभव है। हमें उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।